और कल को ये फिर सिखों से भी कहेंगे कि आप चूंकि जो फौजियों का यूनिफॉर्म होता है उसमें रहेंगे और उसमें पगड़ी नहीं पहनेंगे। फिर ये कहेंगे ईसाइयों से कि आप जो है ईसाई औरतों से कि आप जो नन होती हैं ईसाइयों की कि आप अपना स्कार्फ नहीं पहनेगी। इसी तरह से फिर ये आरक्षण पे आएंगे और ये धीरे धीरे करके मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो हम अपील करते हैं कि अब पीसफुल प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है। अगर संविधान बचाना है तो आंदोलन करने ही पड़ेंगे। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया हिजाब के ताल्लुक़ से वो बाइस तशवीश है। और हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे कि एक मरतबा चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हुकूमत अपने हित के फ़ैसले हमसे करवाना चाहती है। और कहा था भारतीय जनता से कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जमहूरियत बचाएं, डेमोक्रेसी बचाएं। तो जब सुप्रीम कोर्ट पर इतना दबाव रहता है तो आप इससे सिर्फ मैंने इशारा दिया है। तो हाई कोर्ट से ये जो फैसला आया है या तो इसकी पैरवी सही से नहीं हुई है, वरना जहाँ तक हिजाब की बात है तो ये इस्लाम का अनिवार्य पार्ट है, इस्लाम का एक जुज़्व ला यनफ़क है और कुरान शरीफ की मुताद्दिद आयात से इसका सबूत है। ये कहना कि ये इसका ज़रूरी पार्ट नहीं है, हम इसे डिसएग्री करते हैं और ये कुरान शरीफ के कानून के बिल्कुल विपरीत कानून आया है। हम इसको बिल्कुल हम नहीं समझ पा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस सिलसिले में इस मामले को लेके जाना चाहिए। और दूसरा मैं अब ये कहूँगा कि जो रिलीजियस लीडरशिप है वो भी, खानकाहें, उलमाए किराम, उसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे वोटों से जीतते हैं या बहरहाल नहीं जीत पाते उनका लेकिन एक बड़ा जनाधार होता है, उनके साथ पब्लिक होती है, उनसे हम अपील करेंगे कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसानों से सीखें और किसानों के इस तरह के कवानीन पर, इस तरह की पाबंदियों पर जो हमारे फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं, जो आर्टिकल 25 के ख़िलाफ़ हमारे ख़िलाफ़ ये सब चल रहा है और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इसके ख़िलाफ़ ये हमारे मुसलसल इसके ख़िलाफ़ कवानीन बनाए जा रहे हैं। मैं अपील करूँगा, नेताओं से भी अपील करूँगा, खानकाहों से भी अपील करूँगा, उलमाए किराम से और तमाम हजरात से और दीगर कम्युनिटीज़ में भी जो हमारे जमहूरियत में यकीन करते हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का लिखे हुए संविधान में बिलीव करते हैं, उनसे अपील करेंगे कि इस नाजुक वक्त पर हमारा साथ दीजिए आप, वरना ये यके बाद दीगरे इसी तरह से हम पे कवानीन थोपते रहेंगे। और कल को ये फिर सिखों से भी कहेंगे कि आप चूँकि जो फौजियों का यूनिफॉर्म होता है उसमें रहेंगे और उसमें पगड़ी नहीं पहनेंगे। फिर ये कहेंगे ईसाइयों से कि आप जो है ईसाई औरतों से कि आप जो नन होती हैं ईसाइयों की कि आप अपना स्कार्फ नहीं पहनेगी। इसी तरह से फिर ये आरक्षण पे आएंगे और ये धीरे धीरे करके मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो हम अपील करते हैं कि अब पीसफुल प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है। अगर संविधान बचाना है तो आंदोलन करने ही पड़ेंगे, वरना ये रुकने वाले नहीं हैं। आप जितनी देर में आवाज़ उठाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको कुर्बानियाँ देना होगा। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।